नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची में से दिल्ली में 7 में से 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब इन उम्मीदवारों का ऐलान होते ही हर तरफ से यह खबर आने लगी कि आखिर दिल्ली में बीजेपी ने इन 5 में से एक चेहरे पर ही भरोसा जताया है, बाकी 4 चेहरों को काट दिया है, यानी उनकी टिकट काट दी और नए चेहरों को मैदान में उतारा है। और उसी के साथ लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने इस बार टिकट देने में जल्दबाजी कर दी है। आपको पहले हम पूरी खबर बताएं, उससे पहले उन 5 उम्मीदवारों के नाम जान लीजिए। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने परवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दी है, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी की टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। इधर नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी की टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। वहीं चांदनी चौक से हर्षवर्धन सिंह को टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को मैदान में उतारा गया है। अब सिर्फ मनोज तिवारी अपनी टिकट बचा पाए हैं। वहीं 4 सीटों पर जो 4 पहले से मौजूदा बीजेपी के सांसद थे, उनकी टिकट कट गई है। अब इनमें आप देखिए, बीजेपी ने एक ब्राह्मण, एक जाट, एक वैश्य, एक पूर्वांचल का चेहरा मैदान में उतारा है, जो बीजेपी की सियासी जातीय गणित है। अब इन जातीय गणित के साथ साथ लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी ने जल्दबाजी की है, तो उसके पीछे का सिर्फ 2 कारण हैं। इन 2 कारणों में बीजेपी की टिकट घोषणा को आप आसानी से समझ जाएंगे। पहली ये, जब भी कभी नया कैंडिडेट उतरता है तो उसको चुनाव में चेहरा बनाने के लिए, लोगों में उसकी छवि को याद रखने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। वैसे भी इस बार दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लगातार इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कह रहे हैं, यानी दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार अगर आप याद करेंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार अलग थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अलग थे। उसका नतीजा यह हुआ कि वोटरों के बीच ये बात बनी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच के वोट जो होंगे वो बिखरेंगे, कटेंगे। लोगों में जब ये धारणा बनी तो वोट गया बीजेपी की तरफ। बीजेपी के ज्यादातर सांसद दिल्ली के अंदर 50% वोटों से जीते, यानी 50% तक वोट उनको मिले। अब इस बार स्थिति पूरी उलट है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं और बीजेपी ने इस बात को बहुत ही सीरियस वे में लिया है। इसीलिए इस बार वक्त से थोड़ा पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जो मौजूदा सांसद हैं वो अभी कई सारे दिल्ली के अंदर शिलान्यास होने हैं, कई सारे कामों की घोषणाएं होनी हैं, जिनके वादे किए गए थे जो पूरे हो गए हैं, उन कामों का जिक्र बड़े मंचों के साथ होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो काम करवाए वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर होंगे, और जो बीजेपी, क्योंकि दिल्ली में मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, तो बीजेपी ने जिन कामों को करवाया है वो जब अपने कामों को बताने के लिए सांसद मंच पर खड़ा होगा तो उसके साथ बीजेपी के नए उम्मीदवार को भी खड़ा करना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि लोगों के बीच उस उम्मीदवार का चेहरा भी जाएगा, वो वहां पर खड़े होकर वोट भी मांगेगा, तो वो लोगों के बीच उसका जिक्र होगा, वो लोगों में उसकी छवि बनेगी और मौजूदा सांसद ही उसका जिक्र कराएगा, उसको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगा, परिचय करवाएगा। तो एक तो रणनीति ये है। दूसरी, वक्त से पहले नामों के ऐलान करने की रणनीति ये है कि जब कभी भी किसी मौजूदा सांसद का टिकट कटता है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं ये होती हैं कि वो नाराज हो जाता है, वो पार्टी के खिलाफ हो जाता है, वो कई बार ऐसी बयानबाजी करता है जिससे पार्टी को नुकसान होता है। तो बीजेपी ने इस बार नामों का ऐलान पहले से इसलिए कर दिया है जिससे जो भी लोग नाराज हों उनकी नाराजगी को समय रहते दूर किया जा सके और पार्टी को इसका नुकसान ना भुगतना पड़े। अब आपने देखा होगा, गौतम गंभीर ने पहले ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। हर जगह खबर यह आ रही थी कि गौतम गंभीर का टिकट कटेगा। वहीं हर्षवर्धन सिंह का टिकट कटने के बाद भी हर्षवर्धन सिंह ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हर्षवर्धन सिंह ने भी राजनीति से किनारा कर लिया है। इस बार बीजेपी चाहती है कि कहीं भी सत्ता विरोधी लहर ना बने, इसलिए सांसदों का टिकट, इसलिए भी ये एक रणनीति हो सकती है बीजेपी की टिकट काटने की कि पिछले कई बार से, जैसे मीनाक्षी लेखी हो गई, डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, केंद्र में मंत्री रहे, दिल्ली से सांसद हैं, छवि अच्छी है। लेकिन कई दफे क्या होता है, जब बहुत लंबे समय से सांसद होते हैं, जैसे हर्षवर्धन सिंह पिछले 10 बार से सांसद हैं, तो ऐसे में जनता के बीच एक इमेज ये जाती है कि ये आदमी पिछले 10 बार से सांसद है,
हो सकता है कोई काम जनता का ना करवाया हो तो उससे जनता के बीच लहर जाती है कि ये इस आदमी ने हमारा काम नहीं करवाया तो हम इसको इस बार वोट नहीं देंगे। उसका नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान, पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए पार्टी ने इस बार चेहरे भी बदल दिए। ये बीजेपी की रणनीति है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो साथ में चुनाव लड़ रही है उसको हराने का भी एक नया पैंतरा हो सकता है। और यह भी बहुत हद तक संभव है कि जो भी टिकट काटी गई है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी जल्द ही होने हैं, तो विधानसभा चुनाव में इन लोगों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और ज्यादा बड़े ओहदे पर मनोज तिवारी का टिकट जो कटा नहीं है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बिहार का वोटर बहुत है, पूर्वांचल का वोटर बहुत है, मनोज तिवारी से इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो मनोज तिवारी का टिकट बचाना बीजेपी की मजबूरी भी है और मजबूरी इसे ना भी कहिए तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मनोज तिवारी से होता है। अब आपकी इस पूरी बीजेपी की जो सियासी गणित है, बीजेपी की जो लिस्ट आई है और बीजेपी के जो 7 में से 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि दिल्ली वालों ही बता पाएंगे कि उनके लिए कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मुफीद होगा इस बार। हालांकि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से सभी सीटों पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही इसका ऐलान होता है फिर ये देखना और आसान हो जाएगा कि दोनों के बीच कंपेयर कैसे किया जा सकता है। अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।